Good morning, students. Welcome back to our SS session. Today, we will continue our chapter 3. The topic is the planets and movements of the planets. So, the planets. The 8 planets are celestial bodies which move around the sun on fixed path known as orbits. All planets are of nearly the same shape but are of different sizes. Planets have no light or heat on their own. तो बच्चों प्लैनेट्स को खुद की लाइट और उनमें से हीट प्रोड्यूस ऊर्जा और लाइट प्रोड्यूस नहीं होती है. दे शाइन बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द लाइट रिसीव फ्रॉम द सन. वो जो सन से रिफ्लेक्ट होती है लाइट वही उनके ऊपर गिरती है और उसके ऊपर प्लैनेट्स हमें दिखते हैं. द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट टू हैव अ लाइफ ऑन इट. आपको पता है कि पृथ्वी पे ही क्या है, जीवन है. वहाँ पे प्राणी, पशु पक्षी और हम इंसान जीवित रह सकते हैं. वाई? दिस इज़ बिकॉज द सन इज़ एट जस्ट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम आवर प्लैनेट. तो जो सूरज है उसका उसका जो डिस्टेंस है, उनकी जो बीच में जो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो प्रॉपर है. लाइफ ऑन प्लैनेट अर्थ कुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट द राइट अमाउंट ऑफ लाइट एंड हीट दैट वी गेट फ्रॉम द सन. तो आपको पता चला बच्चों कि पृथ्वी तल पे हम जीवित क्यों है, क्योंकि जो सन है उससे हमें प्रॉपर जिस अमाउंट में लाइट और हीट होनी चाहिए वही प्रमाण में हमें मिल रही है. इसीलिए पृथ्वी पर जीवन पॉसिबल है. नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स. ऑल द प्लैनेट्स हैव टू काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स. नंबर 1 is rotation. So each planet spins around or rotates on its own axis like a top. So आप देख रहे हो इस पिक्चर में कि किस तरह से पृथ्वी अपने ही चक्कर लगा रही है. इसको बोलते हैं इट इज़ कॉल्ड रोटेशन. इट टेक्स 24 hours फॉर प्लैनेट अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन. तो बच्चों आपको पता है ये 24 hours इज इक्वल टू 1 day. तो इसको पृथ्वी को एक अपने ही चक्कर लगाने को 24 hours लगते हैं, मतलब एक दिन लगता है. नेक्स्ट इज रिवॉल्यूशन. So each planet moves or revolves around the sun. It is called revolution. Planet Earth takes a year or approximately 365 days to go round the sun once. तो बच्चों देखो इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि किस तरह से पृथ्वी सन के चक्कर लगा रही है और उसको वो खुद के भी चक्कर लगाती है. उसके बाद उसके साथ साथ वो सन के भी चक्कर लगाती है. उसके लिए उसको पूरा एक साल लगता है, मतलब 365 days उसको लगते हैं. नेक्स्ट इज सैटेलाइट्स. Many planets of the solar system have a small celestial bodies called satellites moving around them. The Earth has only one satellite, that is the Moon. It appears big in the sky on some nights as it is close to the Earth. तो कभी कभी हमें जो मून है, चंदा मामा है, वो सबसे बड़े दिखते क्योंकि वो चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी के पास आ जाते हैं. द अर्थ गोज़ अराउंड द सन एंड द मून गोज़ अराउंड द अर्थ. तो हमारी जो पृथ्वी है वो सन के चक्कर लगाती है और जो मून है वो अर्थ के चक्कर लगाते हैं. नेक्स्ट इज एस्ट्रोनॉट. अ पर्सन हु ट्रैवल्स इन दी स्पेसक्राफ्ट. अंतरिक्ष यात्री. तो बच्चों आपको पता है द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून वॉज द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग. He set foot on the moon in the year 1969
on the space mission Apollo 11. So students, I hope you understood this topic very well. Thank you.